Hello students, today we are going to discuss the questions of exercise 5.2. लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं. So question number 8 is an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. So क्वेश्चन में बोला गया है कि एक AP है, उस AP में 50 टर्म्स हैं जिसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है. फाइंड करना है इसकी 29th टर्म क्या होगी. सो मैं दो टर्म्स दे रखी हैं. लास्ट टर्म का मतलब है दिस इज 50th टर्म. सो A3 इज 12 एंड A50 इज 106. इन दोनों जो कंडीशंस है उसको यूज करेंगे. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड D. So here is given A3 is 12. This A3 is equal to 12 and A50 this is equal to, it is given that A50 is 106, so this is 106. So ये दे रखा है यहाँ पे हमको. अगर हम मान लें कि let A and D be the first term and common difference of given AP. So हम ये चूज कर लेते हैं कि A and D be the first term and common difference of given AP. So this A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D, which means this is A plus 2D and this is equal to 12. So this is the equation number 1. And this is A50 is equal to A plus 49D is equal to, it is given 106. So this is the equation number 2. So दोनों को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर लेते हैं. एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, अगर हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल 49 minus 2, so this is 47D and this 47D is equal to 106 में से हम 12 को माइनस करेंगे, so this is 94 and the value of D is equal to 2. so वैल्यू मिल जाएगी D की 2. अब D की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, either इक्वेशन 1 and 2, then we will get the value of A. और फिर हमसे पूछा गया इसमें A29. सो A29 इज A plus 28D. सो A की वैल्यू होती है दिस इज A plus 28D. यहाँ पर A और D की वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0. सो थर्ड टर्म गिवन है एंड नाइन टर्म गिवन है. दोनों इक्वेशंस बनाएंगे. सो A3 is equal to 4, then the value of A plus 2D is equal to 4 and 9 term is -8, so this is A plus 8D is equal to -8. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे. देन वी विल लेट कि AN is equal to 0. हम मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है, 0 है. अगर nth टर्म 0 है तो इट मीन्स कि A plus n minus 1 इंटू D की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. यहाँ पर A और D की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो पुट करेंगे. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो जो n आएगा हमारे पास दैट इज द आंसर. वही जो होगी टर्म होगी AP की, दैट विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7. सो जो AP की 17th टर्म है वो एक्सीड करती है उस AP की 10th टर्म से बाय मच नंबर, बाय हाउ मच, दिस इज 7. सो इट मींस कि अगर हम ये चूज कर लें कि A एंड D बी द A बी द फर्स्ट टर्म, लेट हम चूज कर लेते हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड
D be the common difference of given AP. सो अगर ये AP के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, सो हमारे को जो वैल्यूज दे रखा है, दिस इज जो 17th टर्म है, सो दिस इज A17, सो दिस इज A17, ये एक्सीड करता है इसकी 10th टर्म से बाय 7, सो दिस इज A10, सो 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7, और वी कैन से this becomes A17 minus A10 is equal to 7. So A17 की वैल्यू हो जाएगी, this is A plus 17 minus 1, this is 16D. By using the formula of A plus n minus 1 into D, and A plus A10 is equal to A plus 9D, which is equal to 7. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, so this A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7, and this becomes 16 minus 9D, this is 7D is equal to 7, and the value of D is equal to 1. D की वैल्यू बना गई। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सो द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। तो वो बोले कि इस AP की कौन सी टर्म है जो उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। सो AP यहाँ पर गिवन है, सो द AP इज 3, 15, 27, and so on. So this is the given AP. First term find कर लेंगे, so let A be the first term, ठीक है, तो first term and D be the common difference. तो अगर ये जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिस A इज इक्वल टू हो जाएगा 3, एंड द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, सो दिस वैल्यू बिकम्स 12. यहाँ पर पूछा गया कि इसकी सीरीज की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। सो मान लेते हैं कि लेट an be the required term of n। तो हमने मान लिया कि AP की जो रिक्वायर्ड टर्म है वो क्या an है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टर्म an इज इक्वल टू 54th टर्म से 132 ज्यादा। सो दिस an इज इक्वल टू A54 प्लस 132, and this an is A plus n minus 1 into D is equal to A54 का मतलब this is A plus 54 minus 1, so this is 53 into D plus 132. यहाँ से A और A cancel out हो जाएंगे, so A और A cancel out हो गए, so value becomes this is n minus 1 into D is equal to 53D plus में 132. यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, सो द वैल्यू ऑफ D इज 12, सो n minus 1 into 12 is equal to 53 into 12 and plus 132. We know that 132 is the multiple of 11 into 12. So next step में हम राइट हैंड साइड में 12 कॉमन ले लेंगे, सो n minus 1 into D is 12 is equal to 12 कॉमन, सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास दिस इज 53, so this becomes 53 plus 132, जब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे सो 11. नाउ 12 से 12 का आउट हो जाएगा दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में, देन द रिमेनिंग वैल्यू बिकम्स दिस इज n minus 1 is equal to 53 plus 11, this is 64. So the value of n is equal to 64 plus 1, this is equal to 65. It means कि इसकी जो 65th टर्म होगी that will be the required term
and which is 132 more than its 54th term. Now the next question is, two AP have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 term? So दो AP दी हुई है जिनका common difference same है, and उनकी 100th terms का जो difference है that is 100. So 1000 terms का difference find करना. So इस question में हम मान लेंगे let A and A dash be the first terms of two APs respectively, and D be the common difference. और D क्या common difference है? So A and A dash be the first terms. So it is given that कि हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट AP की जो 100th टर्म होगी दिस इज A100 माइनस ये बन जाएगी दिस इज A100. So this becomes A100 माइनस A100 dash का जो डिफरेंस है दिस इज गिवन 100. ये फर्स्ट AP की 100th टर्म है and this is the 100th term of second AP. So now this A100 is A plus 100 minus 1 means this is 99D. And for the second one, this becomes minus, and this is A dash plus 99D is equal to 100. So यहाँ से जब find करेंगे, so we will get this is A minus 99D से 99D cancel out, so A dash is equal to 100. Means कि इन APs की जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस मिल गया हमें 100. अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स ऑफ टू APs. सो दिस इज 1000 माइनस 1000. सो हम यहाँ पर यूज करेंगे formula of AN. This is A plus 999D minus A dash plus 999D. Then we will use this equation A minus A dash and we will find the required value of this difference. Next question is, how many 3 digits number are divisible by 7? So 3 digits का सबसे जो least number होता है जैसे 100, जो max value होती है this is 999. So 100 is the least or smallest 3 digit number and 999 is the greatest 3 digit number. So इसके बीच में हमें देखने कि 3 digits के नंबर कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल है. हम चेक करते हैं कि 100 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है. तो क्या 101 होता है? नहीं होता. then हम देखते हैं 102 होता है. so no. so 10 is also not. then 103 देखेंगे, 103 भी नहीं होता. then हम चेक करेंगे 104 को, 104 भी नहीं होता. हाँ, लेकिन जब 105 पर आएंगे, so 105 is divisible and the required value is 15. so 15 into 7 करने पे मिलता है 105. so 105 इसके बाद में 7 का डिफरेंस, तो then 112. ठीक है. और हम जब लास्ट से चलते हैं तो वैल्यू हम देखते हैं, सपोज कि क्या 999 डिविजल है 7 से, तो नहीं होता. देन हम चेक करते हैं फिर 998 को, 998 को चेक किया तो नहीं होता. देन चेक करेंगे 997, नहीं होता. 996 को चेक करते हैं, नहीं. 995 को चेक करते हैं, नहीं. 994 या 994. सो लास्ट टर्म इज 994. हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जो 7 से डिविजल है. सो ये हमारे पास VP बन जाएगी. फर्स्ट टर्म इज 105 एंड द लास्ट टर्म इज 994. सो यहाँ पर 105 दिस इज द A,
फर्स्ट टर्म। डी की बात करें तो 112 में 112 में से हम 105 को माइनस करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ डी बिकम्स 7। एंड हम ये मान लेंगे दैट 994 be the nth term of this AP, so this an is equal to 994. Using the formula of an is a plus n minus 1 into d. So यहाँ पर हम a और d की वैल्यूज पुट करेंगे, so a plus n minus 1 into d, and which is equal to this value is 994. So a और d की वैल्यू रखने के बाद इसको लिए सॉल्व करेंगे, then we will find the value of n, and n, this is the required answer. So जो भी n की वैल्यू आएगी that will with the 3 digits number which are divisible by 7. Next is how many multiples of 4 lie between 10 and 250. कितने ऐसे मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच लाई करते हैं। तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं और 250। सो 10 से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखते हैं क्या 10 4 से डिविजिबल है, नहीं है। देन हम 11 को चेक करते हैं, नहीं है। एंड 12 को चेक करते हैं, यस 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देन हम चेक करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 16, 16 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। देन 16 के बाद 20, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 290, 290 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। देन हम चेक करते हैं 250, सॉरी फिर चेक करेंगे 249 को, 249 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। देन चेक करते हैं 248 को, यस 248 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट हमारी अगर 4 से डिविजिबल होती है तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 248 इज डिविजिबल बाई 4। सो सीरीज हमारे को मिल जाएगी, दिस इज फर्स्ट टर्म इज 12, द नेक्स्ट इज 16, द नेक्स्ट इज 20, एंड दिस इज लास्ट टर्म इज दिस इज 248। सो इसके लिए भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू जाएगा 12 एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 16 माइनस 12, सो दिस इज 4। और चूज कर लेंगे कि nth टर्म ऑफ दिस AP इज 248, देन nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जो भी नंबर आएगा हमारे पास, इतनी जो मल्टीपल्स होंगे 4 के वो लाई करेंगे 10 एंड 250 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। सो ये कह रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की जो nth टर्म होंगी वो इक्वल होंगी। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of 2 APs 63, 65, 67. So 2 APs are given. 2 APs are given. That first AP is, this is 63, 65, 67, and so on. And second AP is given that this is 3, 10, 10, 17, and so on. So 2 APs are given like that. So हमें चूज कर लेते हैं कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है AP, फर्स्ट AP का, एंड A डैश बी द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP. सो वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, दिस इज A इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 63, B इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। सेकंड के लिए मैंने आपको बोला दिस इज A डैश इज इक्वल टू मान लेंगे 3, D डैश, and D dash is equal to 10 minus 3, so this value becomes 7. Let key an and this is an dash. मान लेते हैं कि let an and an dash be the nth term of two APs respectively. कि फर्स्ट AP की जो nth term है दिस इज an, एंड सेकंड AP की जो nth term है दिस इज an dash.
तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किस वैल्यूज n की किस वैल्यू के लिए दोनों जो n टर्म होंगी वो इक्वल होंगी। इट मींस कि an इज इक्वल टू an डैश। तो गिवन है कि an इज इक्वल टू क्या an डैश, सो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे a d a डैश d डैश का एंड देन वी विल सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी n की एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। Next question is determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. So एक AP find करनी है जिसकी third term 16 है. It means this is A3 is equal to given that this is 16 और साथ में कंडीशन गिवन है कि इसकी जो सेवेंथ टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म से एक्सीड करती है बाई 12. इट मीन्स कि A7 इज इक्वल टू A5 प्लस में 12. सो इस क्वेश्चन में मान लेंगे सपोज कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म, कि जो A है लेट वी कैन चूज लेट A be the first term and D be the common difference of required, कि जो हमें रिक्वायर्ड है AP उसकी फर्स्ट टर्म A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है D है. सो हमने चूज कर लिया. अब A13 अगर A13 की वैल्यू 16 के इक्वल है, इट मीन्स कि A plus 3 minus 1, it means this is A plus 2D is equal to 16. So this is the equation number 1. हमने मान लिया कि this is the equation number 1. A7 is equal to A5 plus 12. So it means this is A plus 7 minus 1. So this is 6D is equal to हो जाएगा this is A plus 5 minus 1. This is 4D and plus के 12. So 7 टर्म उसकी 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड्स है. So यहाँ से A से A की वैल्यू कट जाएगी. सो दिस बिकम 60 माइनस में हो जाएगा दिस इज 4D इज इक्वल टू 12 एंड द वैल्यू ऑफ 3D सॉरी द वैल्यू ऑफ 2D इज इक्वल टू 12. सो द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 एंड दिस वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 6. तो D की वैल्यू मिल जाती 6. सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, सो जब D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे सो वी विल गेट दिस इज A प्लस 2 into 6 is equal to 16 and this value becomes A plus 12 is equal to 16 and the value of A is equal to 16 minus 12. So this becomes 4. A की वैल्यू आ गई 4. अब A की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, D की वैल्यू आपके पास 6 है. आप AP फाइंड कर सकते हैं. AP is A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. A और D की वैल्यूज को पुट करेंगे या फिर फर्स्ट टर्म 4 होगी हमारे पास, नेक्स्ट टर्म जो मिलेगी वो कॉमन डिफरेंस ऐड करके मिलेगी 4 प्लस 6 10. नेक्स्ट टर्म जो मिलेगी फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करके मिलेगी तो 4 plus 6 10 आया तो 10 plus 6 is 16 and so on. So that will be the required AP. Now see the question number 17. Find the 20th term of the from the last term of the AP 3, 8, 13, 253. For this, first of all we see the examples as. So इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं. तो जब भी हमें लास्ट से टर्म निकाल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है एन का nth टर्म निकालने का वो शुरू से था. मतलब कि हम क्या करते हैं टुवर्ड्स द हम इस तरीके से सपोज हमारे पास ये AP गिवन है समथिंग लाइक दिस की दिस इज 1, 3, 5, 7 एंड दिस इज अप टू सपोज दिस इज गोइंग टू 119 सपोज ये. तो हम जो nth टर्म फाइंड करते थे हमारे पास होती थी स्टार्टिंग से दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. हमें लास्ट से कोई ऐसी फॉर्मूला वैल्यू नहीं पड़ी है. ये क्वेश्चन में सब पूछा गया है कि लास्ट टर्म से 11th टर्म बतानी है क्या होगी. इसका मतलब हमें अगर ये निकालना है कि वो टर्म शुरू से कौन से प्लेस पर है तो हम इजिली कर सकते हैं. सो जो सीरीज दी हुई है सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. ठीक है. सो AP is 10, 7, 4, -60. तो हमें चूज कर लेते हैं कि A इज इक्वल टू हो जाएगा 10
डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। हम चूज कर लेते हैं कि लेट दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज एल और दिस इज -62। हम इसको nth टर्म भी बोलते हैं कि लास्ट टर्म को, एंड फॉर्मूला इज एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सो हमने यहाँ से सॉल्व किया इसको, एन का वैल्यू आया था 25। इसका मतलब जो टोटल ए टर्म्स हैं एपी के अंदर वो कितनी है, 25। सो एपी के अंदर टोटल टर्म्स 25 में, हम लास्ट टर्म से बात कर रहे हैं, लास्ट से कितना होगा। नाउ 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। सो 11 कोई भी टर्म अगर हमें निकालनी है, सपोज नंबर हमारे पास में है, सपोज हमारे पास n नंबर्स हैं टोटल इसमें, और हम लास्ट से फाइंड करना चाह रहे हैं सेकेंड टर्म। सो लास्ट वाले प्लेस को माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म में से, तो दिस इज n-2 और 1 इसमें ऐड करते हैं। सो n-2 प्लस 1, so n-2 plus 1, this is equal to n-1. So this will be the required term of, this is n-1th term from the first. So यहाँ पर 25 है टोटल नंबर्स, 25 में से हमने माइनस किया जो लास्ट टर्म से हमारे पास वैल्यू पूछी गई, तो दिस इज 25 माइनस 11 और 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो दिस बिकम्स 14 प्लस 1, 14 plus 1 is equal to 15. So this is the 15th term जो हम find out करेंगे from the first. क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हम यहाँ पर 1 ऐड क्यों कर रहे हैं। सपोज ये कोई लिस्ट ऑफ नंबर है 6, 9, 12, 15, 18 and 21. So total numbers are here. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total terms 6 है यहाँ पर टोटल टर्म्स, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि लास्ट टर्म से थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी। सो हमने यहाँ पे किया 6 माइनस 3, ये नंबर ऑफ प्लेसेस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 6 में से हम लास्ट से थर्ड प्लेस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमने 6 माइनस 3 कर दिया। तो 6 माइनस 3 करने पर हम ये वाले प्लेस को क्या कर दिया, डिलीट कर, और हम कहाँ पर पहुंच गए, हम पहुंच गए 12th वाले प्लेस पर, लेकिन हमें तो 15th नंबर का प्लेस चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को ऐड कर लेते, मतलब 6 माइनस 3 इज थर्ड प्लेस, प्लस में कितना 1, सो दिस बिकम्स 4th प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि हमें उस नंबर का क्या चाहिए, 4th प्लेस फाइंड आउट करना। दूसरा हो सकता है कि अगर हम लास्ट से फाइंड आउट करना चाहें तो हम इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। सो जब इस एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, सो एपी बिकम्स 21, 18, 15, 12, 9, 6, और हम सिंपल यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट से थर्ड टर्म थी, इट इज द थर्ड टर्म, सो दिस इज 50. तो लाइक दिस वी विल सॉल्व. सो दिस इज द फर्स्ट, जब हम 25 में से 11 को माइनस किया, 1 ऐड किया, सो दिस विल बी द 15th टर्म. सो ये 15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1, दिस इज 14 इंटू डी. ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. दिस इज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जिसमें आपको बोल रहा था कि हम एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं और फिर हम ए डायरेक्टली जो 11th टर्म्स हमसे पूछी उसकी हम वैल्यू निकालेंगे. Now see the question, example number 9. A sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. So कोई सम है 1000 रुपीज जो इन्वेस्ट किया गया 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पर ईयर कैलकुलेट होता है. कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो ईयर के लास्ट में कैलकुलेट करते हैं. सो बोलते हैं जो ये इस तरीके से जो हम ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहले फर्स्ट ईयर का हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने सेकंड ईयर के एंड में कैलकुलेट किया, फिर हमने थर्ड ईयर के एंड में कैलकुलेट किया इंटरेस्ट को, तो क्या ये जो इंटरेस्ट की जो नंबर ऑफ लिस्ट ये बनेगी, क्या ये एपी फॉर्म करेगी? इफ सो, अगर करती है देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स. और अगर ऐसा है तो 30 इयर्स के लास्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, जो इंटरेस्ट वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता, दिस इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो फर्स्ट ईयर के एंड की बात कर रहे हैं हम, तो टाइम हमारे पास है 1, सो दिस इज 1000 इंटू 8 अपॉन 100. सो दिस वैल्यू बिकम्स 80. 20 से 20 कट हो जाएंगी, दिस वैल्यू बिकम्स 80.
सेकेंड ईयर के एंड में बात करें तो 1000 इंटू 8 इंटू 2/100, सो यहाँ भी 20 से 20 कट जाएंगे, दिस 8 इंटू 2 16 इंटू मल्टीप्लाई 10 इज 160। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा, सो 1000 इंटू 8 इंटू 3/100, सो 100 एंड दिस वैल्यू बिकम्स 240। देख रहे हैं एक सीरीज बन जाएगी 80 160 240 एंड सो ऑन। सो ये इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। सो हम देखते हैं कि 80 और 160 के बीच में डिफरेंस है तो वो 80 का है। 160 और 240 के बीच जो डिफरेंस है दिस इज आल्सो ऑफ 80। सो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी फॉर्म करते हैं। सो it is an AP as the difference between the consecutive terms in the list is 80, that is D is equal to 80 and also A is equal to 80। 30 years की बात की, इसका मतलब A30 क्या होगा, so A30 is equal to A plus 30 minus 1 into D, this becomes A plus 29D। A और D की वैल्यू पुट करेंगे, then we will find the value of A30, so A30 becomes 2400। so the interest at the end of 30 years will be 2400। Now, next example number 10, in a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? So, अगर हम numbers में लिखें तो number of rose plants in first, second, third, and rows are, तो first row में 23, second में 21, third में 20, third में 19, the last is 5. So first term becomes, so first of all question is it forms an AP. सो हाँ एपी बनता है क्योंकि सेकंड में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे सो डिफरेंस इज -2, 19 में से 21 को डिफरेंस करेंगे तो -2, ठीक है, तो डिफरेंस क्या रहा है, सेम, इट मींस डी इज -2 एंड द फर्स्ट टर्म ए इज 23। हमें मान लेते हैं कि दैट विल बी द लास्ट टर्म, दिस इज 5, सो ए एन इज इक्वल टू 5। ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए एन का वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 10। So it means there are 10 rows in flower bed, यानी कि flower bed के अंदर कितनी terms हैं, total 10 terms। Now see the remaining questions of exercise। This is the question number 17th। Find the 20th term from the last term of the AP। So दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम 20th term निकालें, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। So last term दिस इज 253, तो इसको मान लेंगे दिस इज द nth टर्म an। सो an का फॉर्मूला यूज कर लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में फिर हमें आपको बताया था 20th टर्म की बात करें लास्ट से, तो जो भी हमारे पास n की वैल्यू आएगी उसमें से 20 माइनस करेंगे, 1 ऐड करेंगे, और जो भी हमारे पास नंबर आएगा that number terms जो होगी that will be the required answer। या फिर आप AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, 253 कॉमा जो भी वैल्यूज यहाँ पर, जैसे 5 से जो वैल्यूज होगी रिवर्स में क्या कर रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 + 5 8, 8 + 5 13, इसका मतलब रिवर्स में ऑर्डर माइनस होगा, सो 253 - 5, सो दिस बिकम्स 248। सो A बन जाएगा 253, D की वैल्यू हो जाएगी दिस इज -5, तब हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं A20 क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP। सो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया 4th टर्म की बात की है, सो दिस इज A4 प्लस सम दे रखा है 4th टर्म का और 8th टर्म का, सो दिस इज A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। वैल्यू रखेंगे, A4 की वैल्यू होती है A प्लस 3D और A8 की वैल्यू होती है A प्लस 7D। सो एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 24, A प्लस A इज 2A, 7D प्लस 3D दिस इज इक्वल टू 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले सकते हैं या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वेशन बिकम्स A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में दे रखा है 6th and 10th टर्म, ऐसे ही हम 6th 10 टर्म्स के लिए इक्वेशन बनाएंगे। सो दिस बिकम्स A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ से भी ये मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, सो दिस बिकम्स 2A, यहाँ से मिलेगा 5D, यहाँ से मिलेगा 9D, तो 5 + 9 दिस इज 14D
इज इक्वल टू 44, 2 से डिवाइड कर लेंगे, सो दिस बिकम्स a प्लस 14 को करेंगे तो दिस इज 7, d इज इक्वल टू 22। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट थ्री टर्म की बात की तो फर्स्ट थ्री टर्म्स ओईपी की होंगी। फर्स्ट टर्म होगी a, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ओईपी। देन नेक्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो a प्लस डी, फिर नेक्स्ट टर्म होगी दिस इज a प्लस 2d, so that will be the required three terms of AP. Question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000. So Subba Rao ने 5,000 की एनुअली सैलरी पर वर्क स्टार्ट किया। सो फर्स्ट ईयर जो सैलरी मिलती दिस इज 5,000, देन इंक्रीमेंट होता है 200 ईच ईयर का, सो दिस इज नेक्स्ट हो जाएगा 5200 एंड नेक्स्ट बिकम्स 5400 और ये बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में बुलाया गया है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, यानी किस ईयर में उनकी जो इनकम है वो 7,000 पूछ जाए। तो मान लेते हैं कि लेट in nth year his income reach ₹7,000। सो मान ले कि nth ईयर में जो इसकी जो इनकम होगी ना वो 7,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि जो सैलरी है या जो इसकी जो इनकम है वो हम एपी में देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दिस इज इक्वल टू 5,000 एंड डी इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो दिस इज 5,200 माइनस 5,000 एंड दिस वैल्यू बिकम्स 200। सो यूज कर सकते हैं, nth ईयर का वैल्यू दे रखा है 7,000, सो दिस इज a प्लस n माइनस 1 into d is equal to 7,000. Just you will put the value of a and d, then you will find the value of n, and which is the required answer. Last is question number 20. Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. So Ramkali किसी ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है, देन उसके बाद में वो अपनी सेविंग को ना हर वीक को 1.75 बढ़ाती है। इसका मतलब जो नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें वो सेव करेगी 6.75, देन उससे जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें वो सेव करेगी 6.75, सो 6.75 प्लस 1.75 वैल्यू बन जाएगी दिस इज 8.5। सो नेक्स्ट वाले वीक में 8.5 सेव करेगी और ऐसे ही ये सेविंग करती जाएगी। तो कहता है कि इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, तो दिस इज द an। सपोज मान लेते हैं दिस टर्म इज an इज 20.75, सो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ a इज 5 और हर वीक जितना इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। So 6 minus 75 minus 5, so this d is equal to becomes 1.75. So direct हम use करेंगे, this an is 20.75, it is a plus n minus 1 into d, a और d की value put करेंगे, then we will find the value of n. So like this we will solve this exercise questions.